सिया राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। दादा भगवान मंदिर सूरत 5 दिवसीय शिविर का दूसरा दिन, प्रथम सत्र 22 जुलाई 2022। हेलो, कल हमने कुछ बातें पे चर्चा की थी। अनुभव भी सुने थे। आज हमारी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। कल तक हमारी यात्रा शुरू रहेगी। परसों और अंतिम दिन 2 दिन आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो कल हमने देखा था मनुष्य देह जो हमें मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन ये मनुष्य देह जिसको हम तन कहते हैं, काया कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से पहचानते हैं, जो स्थूल है, जो हड्डियों, मांस, रक्त, चमड़ी, ऐसे बहुत सारे स्थूल भाग से बना है। जैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हर कोई पदार्थ स्थूल और सूक्ष्म से बनता है। कोई भी पदार्थ जो हम इस आँखों से देख सकते हैं वो स्थूल है, और उसी स्थूल में सूक्ष्म भी है, कारण भी है। जैसे कि हम देखते हैं, ये जो मोबाइल है हमारा, जो दिखता है वो स्थूल है, और इसमें जो नहीं दिखता वो सूक्ष्म है। तो इस स्थूल को हम हार्डवेयर कहते हैं और सूक्ष्म को सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर ले लें, लैपटॉप ले लें, टैबलेट ले लें, केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात नहीं कहते हैं। कोई भी पदार्थ ले लो, हर किसी में स्थूल सूक्ष्म ये भाग होते ही हैं। तो ये जो हमारा स्थूल देह है, जो हमें दिखता है, इसमें न दिखने वाला मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा ये हैं, जिसको हम सूक्ष्म कारण, महाकारण इस तरीके से भी पहचानते हैं। या तो फिर स्थूल देह, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, इससे भी पहचानते हैं। तो हम सभी स्तर पे
चर्चा करेंगे, बातें करेंगे और शरीर जो हार्डवेयर दिखता है, इनके रोग कौन कौन से हैं, कैसे इसको हम हटा सकते हैं, रोगों का कारण क्या है, निवारण क्या है, ये देखेंगे। उसी तरह से इंद्रियों के रोग कौन से हैं, उनका कारण क्या है, उनका निवारण क्या है, उसी तरह मन के रोग कौन से हैं, मन के रोगों का कारण क्या है, निवारण क्या है, ये भी देखेंगे। और आगे चलकर बुद्धि के रोग कौन से हैं, उनका कारण क्या है, निवारण क्या है। तो ये जितने भी हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर से पहचानते हैं, या तो स्थूल देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा से पहचानते हैं, ये सभी बातें करेंगे। केवल बातें नहीं करेंगे, उनको समझेंगे और खुद पे प्रयोग करेंगे। और खुद के प्रयोग से जो नतीजा आता है, सामने परिणाम मिलता है, उससे हम तय करेंगे सही क्या है, गलत क्या है। तो शुरुआत हमारी होगी देह के रोग, तन के रोग, काया के रोग, उसका कारण एवं निवारण। तो कल हमने देखा था कि जो एक काया बनी है, पंच तत्वों से बनी है। पंच तत्व भोजन से मिलता है हर कोई प्राणी को, हमें भी। कल हमने देखा कि भोजन हर कोई अपना अपना लेते हैं, चाहे वनस्पति हो, पक्षी हो, घास खाने वाले प्राणी हो, मांस खाने वाले प्राणी हो, दरियाई प्राणी हो, हर कोई अपना अपना भोजन खाते हैं। अपना भोजन यानी जो खुद के लिए भगवान ने भोजन बनाया, वो ही वो खाते हैं। और यही तो कारण है कि वो निरोग है। जबकि हमें पता ही नहीं है हमारा भोजन क्या है। इस हिसाब से हम सभी का भोजन खाते हैं, किसी का छोड़ते नहीं हैं। तो होता क्या है कि वो हमारे शरीर में पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता। और जब नहीं डाइजेस्ट होता, पचता नहीं, पड़ा रहता है, सड़ता है, सड़ान लगने से वात, पित्त, कफ होते हैं, कीड़े पड़ते हैं और नाना प्रकार के रोग होते हैं। तो यदि हमें निरोग रहना है तो हमें भी अन्य प्राणियों की तरह हमारे लिए, जो हमारे भगवान ने, हमारे निर्माणकर्ता ने हमें जन्म, जिसने हमारा जन्म दिया है, ऐसे भगवान ने जो हमारे लिए भोजन तय किया है, भोजन का निर्माण किया है, वो ही भोजन हमें खाना जरूरी है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारा सही भोजन क्या है। इस हिसाब से हम गलत भोजन खा रहे हैं और गलत परिणाम भुगत रहे हैं। तो ये सारी बातें हम समझेंगे
और प्रयोग करेंगे तब हमें अवश्य परिणाम मिलेगा। तो अब हमें ये देखना है कि इंसान का भोजन क्या है। और सभी का भोजन हम जानते हैं, हाँ, वनस्पति का, पक्षियों का, घास खाने वाले का, मांस खाने वाले का, समुद्री प्राणियों का, सभी का भोजन क्या है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमारा भोजन क्या है वो नहीं जानते। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमें पता ही नहीं है हमारा भोजन क्या है। इस हिसाब से जो भी मिला हम खाते रहते हैं, और यही तो कारण है सारे रोगों का। और बाद में दोष हम औरों को देते हैं। बुखार आता है तो दोष देते हैं मच्छरों को, और मच्छरों को मारते हैं। हाँ, कुछ भी ऐसा होता है तो हम दोष दूसरे को देते हैं, स्वदोष दर्शन नहीं करते कि हमारी तो कोई गलती नहीं हो गई। ये कभी सोचते भी नहीं हैं, और जब सोचते ही नहीं हैं तो सही रास्ता मिलेगा कैसे? यदि हम कोई रास्ते पे जाते हैं, जहाँ हमें जाना है वो नहीं आता, गांव या शहर, तो हमें सोचना चाहिए ना कि हम सही राह पे चलते हैं या गलत राह है। यदि सोचेंगे तो सही रास्ता हमें मिलेगा, लेकिन सोचेंगे नहीं और ऐसे ही सोचते रहेंगे कि नहीं जो भी हम करते हैं सही करते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, तो यदि गलत रास्ते पे चलते हैं तो कभी हम हमारे गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही बात यहाँ लागू होती है। तो हमें जानना है कि इंसान का भोजन क्या है। कैसे जानेंगे? स्कूल कॉलेज में जो हमें पढ़ाया गया है, वहाँ जो सही भोजन बताया गया है वो तो हम खाते हैं, इसको सही मानते हैं। जो हमें बैलेंस डाइट दी गई, समतोल आहार विज्ञान के द्वारा, तो विज्ञान के द्वारा जो समतोल आहार हमें बताया गया वो क्या है कि जिसमें से हमें विटामिन मिले, प्रोटीन मिले, कैल्शियम मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, आयरन मिले, हाँ, ऐसे नाना प्रकार के जितने जितने सत्व तत्व हमारे शरीर को जरूरी है वो हमें जहाँ से मिले ऐसा भोजन हमें खाना जरूरी है। ऐसा वैज्ञानिकों ने माना, वैज्ञानिकों ने शोध की, रिसर्च किया, इन्वेंशन किया और हमारे सामने रखा। तो आज हम जानते हैं और मानते हैं कि विज्ञान ही सही है। ये विज्ञान का ज़माना है और विज्ञान को हम भगवान से भी ऊंचा मानते हैं। वैज्ञानिक ने जो भी कहा सारी दुनिया में हम इसको सही मान के इसको फॉलो करते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते हैं कि इसका नतीजा क्या आया। नतीजा यदि सही है तो बराबर बात है, लेकिन नतीजा गलत आता है तो हमें रिव्यू करना ज़रूरी है, रीएनालाइज करना ज़रूरी है, फिर विचारणा करना ज़रूरी है। लेकिन हम करते ही नहीं हैं। क्यों नहीं करते? कि हम मानते हैं कि जो विज्ञान ने बताया वो सही है, वो ब्रह्म वाक्य है। क्यों हम ऐसा मानते हैं कि वैज्ञानिक ने लेबोरेटरी में ये सब कुछ, सारा जीवन इसके पीछे लगा दिया और
जो उनकी समझ में आया वो हमारे सामने रखा, वो हमारे हित में है। वैज्ञानिक ने भी ऐसा सोच के ही रखा कि मैं सारे समाज का हित करूं, इसलिए वो सारा जीवन समर्पित कर देता है, लेकिन दिशा गलत है। कल भी मैंने ये बात बताई थी, हमारी भावना भी अच्छी है, लेकिन यदि दिशा गलत है तो हमें सही परिणाम नहीं मिलेगा। वैज्ञानिकों की भावना गलत नहीं थी, सेवा भावना थी, फिर भी उनकी सोच गलत थी। इस हिसाब से वो सफल नहीं हुए और ऐसे वैज्ञानिक की खोज को हमने सही माना और इसलिए हम भी बर्बाद हो गए, हम सफल नहीं हुए, विफल हो गए। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी सिद्धांत हमें दिए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, ये प्रयोग जो वैज्ञानिकों ने किए वो प्रयोग किस पे किए आप सभी को पता होगा। और मैं तो साइंटिस्ट हूँ, इंजीनियर हूँ, मैंने भी ऐसे प्रयोग किए हैं बायोलॉजी लेबोरेटरी में। जब मैं प्री साइंस में पढ़ता था तब बायोलॉजी लेबोरेटरी में बहुत सारे प्राणियों पे प्रयोग करवाया जाता था। ज़्यादातर सबसे पहले मेंढक पे, फ्रॉग, डेड को, हाँ फ्रॉग पे, मेंढक पे प्रयोग करवाते थे और बहुत सारे कीटक आदि बहुत इस पे प्रयोग करवाते थे। हमने भी ऐसे बहुत प्रयोग किए हैं। तब हम मानते थे कि ये सही बात है। माइक्रोस्कोप से ये जो हमें विज्ञान में बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, केवल ये सही है, ये हमारे मन में भर दिया जाता था ऐसे प्रयोगों के आधार से। ऐसे सेल से ऐसा ये है वो है सब कुछ, तो हम इसको सही मान लेते थे और इसी तरह से हमारी मान्यता बनती थी। आज हम जो पढ़े लिखे हैं, चाहे कॉमर्स ब्रांच के हो, चाहे आर्ट्स ब्रांच के हो, चाहे साइंस ब्रांच के हो, कोई भी ब्रांच, जो हमें पढ़ाया गया है उसको हम बिना चैलेंज सही मान लेते हैं। कभी सोचते भी नहीं है कि जो हमें पढ़ाया जाता है वो सही है या गलत है, कभी नहीं सोचते, बस वो ही सही है ऐसा मान के चलते हैं। समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इतिहास। तो इसमें जो भी लिखा गया है, वो मुगलों का साम्राज्य हो, जो भी है, इसको हम सही मान लेते हैं। तो ये लिखने वाला, जिसने इतिहास लिखा, उसके मन में क्या है? वो मुगलों को फेवर करता है तो मुगल का अच्छा सब कुछ बताएगा। वही इतिहास लिखने वाला कोई भगवान राम को मानता है तो भगवान राम के लिए बताएगा। वही इतिहास लिखने वाला
जिसको भी सही मानता है वो लिखेगा, वो हम पढ़ेंगे और इसको सही मानेंगे। उसी तरह वैज्ञानिकों ने जो सही माना वो उन्होंने लिख दिया, ये हमारे लिए हिस्ट्री बन गई और ये हमें पढ़ाया जाता है। और ये सही है ऐसा मन में भरने के लिए ये सारे प्रयोग लेबोरेटरी में करवाए जाते हैं। लेबोरेटरी में हम कोई इन्वेंशन नहीं करते, लेबोरेटरी में हम कोई रिसर्च नहीं करते। जो रिसर्च की गई है इसको सही ठहराने की ये साजिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये यदि सही होती तो जो भोजन हमें दिया गया समतोल आहार, इसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, हाँ ये वो नाना प्रकार के, तो ये हमें मिल जाते और हमारे शरीर में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि आज हम वही खाते हैं जो विज्ञान ने हमें बताया है, इसके अलावा कुछ नहीं खाते, क्योंकि हमारी सोच ही मारी गई है। हम खुद सोचते ही नहीं है कुछ। जो भी वैज्ञानिकों ने बताया वो सच, वो ब्रह्म वाक्य। लेकिन हमें सोचना चाहिए था कि जब ये बताते हैं कि बैलेंस डाइट है, हमारे शरीर के लिए जो भी ज़रूरी है सब कुछ ये बैलेंस डाइट से मिल जाता है, समतोल आहार खाने से मिल जाता है, और वही तो सारी दुनिया आज खा रही है। और फिर भी आप देखो हर किसी को कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। किसी को बताया जाएगा आपको हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, किसी को बताया जाएगा आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, किसी को बताया जाएगा आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, किसी को बताया जाएगा कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, किसी को बताया जाएगा आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। क्यों डेफिशिएंसी? सब समतोल खाते हैं, जो आपने बताया वही हम खाते हैं, तो फिर डेफिशिएंसी क्यों? कभी किसी ने नहीं सोचा। और यही तो वजह है आज सारी दुनिया बीमार है, पढ़ने वाले भी बीमार और इसको फॉलो करने वाले भी बीमार, डॉक्टर भी बीमार और डॉक्टर की दवाई लेने वाले भी बीमार, हर कोई बीमार। यानी कि ये विज्ञान सरासर झूठ है, सरासर झूठ, और इसको हम सही मानते हैं। विज्ञान को सही मानते हैं, भगवान से भी ऊपर मानते हैं। किसी की आलोचना नहीं है, आलोचना करने से हमें फायदा भी क्या। लेकिन ये तो सत्य की खोज है। सत्य क्या है यदि हम जब तक नहीं जानेंगे हम असत्य की राह पे चलते रहेंगे और अपने ही पैर काटते रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है सत्य समझना, सत्य की खोज करना। इतना कोरोना चला, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते थे डॉक्टर भगवान है। अरे भगवान है तो बता दिए होते, कितने मार डाले, किसने मारे? भगवान ही भगवान है और कोई भगवान हो नहीं सकते। कोई भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं, वैद्य भी नहीं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, कोई भी नहीं। जब तक हम हमारी कक्षा बढ़ा नहीं लेते तब तक कोई भी मानव, कोई भी दानव, कोई भी प्राणी
भगवान नहीं बन सकते। भगवान हम बने या ना बने, लेकिन हमें हमारी सेहत तो अच्छी रखनी है, हमें निरोग तो रहना है, हमें कमजोर तो नहीं बनना। लेकिन ये विज्ञान ने हमें कमजोर बना दिया, ये विज्ञान ने ही हमें रोगिष्ठ बना दिया। तो कब तक विज्ञान विज्ञान डॉक्टर वैद्य करते रहेंगे? कब तक? सोचना पड़ेगा, खुद का डॉक्टर बनना पड़ेगा। और कोई डॉक्टर आपको जीवनदान नहीं दे सकता, कोई भी, सारी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हमें ही हमारा डॉक्टर बनना है। सारी सृष्टि में आप देख लो, किसी का कोई डॉक्टर है क्या? कोई भी प्राणी ले लो, कोई भी, छोटे से छोटा जो कहते हैं अमीबा से लेकर हाथी, मगरमच्छ, किसी का कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वैद्य नहीं है, कोई योगाचार्य नहीं है, कोई कहीं रेकी करवाने नहीं जाता, कोई वास्तुशास्त्र का सहारा नहीं लेता, कोई यज्ञ होम हवन का सहारा नहीं लेता, कोई मंत्र तंत्र जंत्र इसका सहारा नहीं लेता, और फिर भी निरोग है। और हम इतने फंसे हुए हैं और फिर भी रोगिष्ठ। कब सोचेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि। कलयुग विनाश का काल है और आज कलयुग चल रहा है। तो ऐसा भी शायद हो सकता है कि विनाश का काल आ गया है, कलयुग, तो हमारी मति भ्रष्ट हो चुकी है, हमारी बुद्धि का विनाश हो चुका है, हमारी बुद्धि विपरीत हो चुकी है। विपरीत किसको कहते हैं? जो है, जैसा है उसको वैसा न मानना, उल्टा मानना, ये विपरीत बुद्धि है। जैसे दुर्योधन जहाँ जल वहाँ स्थल मानता था, जहाँ स्थल वहाँ जल मानता था, ये विपरीत बुद्धि है। और इस हिसाब से दुर्योधन दुखी 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 रहा। रावण खुद को भगवान मानता था, विपरीत बुद्धि वाला, तो दुखी दुखी रहा। और मौत भी दुर्योधन को भी इतनी कष्टदायक मिली, रावण को भी कष्टदायक मौत मिली। तो ये विपरीत बुद्धि वाले आज हम हो चुके हैं। और विपरीत बुद्धि हमारी बना दी है वैज्ञानिकों ने, विज्ञान ने, हमारी एजुकेशन सिस्टम ने। देखो, जितने भी प्राणी हैं, इंसान को छोड़कर कोई पढ़े लिखे नहीं है। और एक इंसान ही पढ़ा लिखा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो अनपढ़ है वो सुखी है और जो पढ़े लिखे हैं वो दुखी है। यानी कि पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है, वो इंसान को दुखी बना रही है। तो ये ऐसी शिक्षा को छोड़ना होगा और कोई ऐसी शिक्षा हमें ढूंढना होगा कि जिससे हम सुखी नहीं
लेकिन ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक सुख भी हमें मिले, क्योंकि हम सुपर सेंस वाले हैं। पढ़ाई हमारे जीवन में जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, इसलिए तो भगवान ने हमें सुपर सेंस दी है, इसलिए तो भगवान ने हमारे लिए शास्त्र दिए हैं, और किसी के लिए शास्त्र नहीं है। और किसी को, सारे प्राणियों को भगवान ने बुद्धि तो दी है, लेकिन कितनी? पर्याप्त मात्रा में, जितनी जरूरी है। वो अपना खुद का रक्षण कर सके, अपना खाना खा सके, प्रजनन कर सके, प्रजोत्पत्ति कर सके, वहाँ तक जितनी जरूरी है उतनी बुद्धि भगवान ने अन्य प्राणियों को दी है, जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं, विवेक बुद्धि। उनको भी पता चलता है हमारा भोजन कहाँ है, वो वहाँ से ढूंढ लेते हैं, खा लेते हैं, और उनको इतनी भी बुद्धि है कि हमारा भोजन क्या है वो ही वो खाएंगे, बाकी का नहीं खाएंगे। जबकि हम इंसान, हमें भगवान ने सुपर सेंस दी है। हमें खाने पीने का तो पता होना चाहिए, लेकिन हमारे भले में क्या है, हमारी ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक उन्नति के लिए हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये हमें पता होना चाहिए, और वो ही सही शिक्षा है। लेकिन हम शिक्षा के बारे में सोचते ही नहीं हैं, और जो कहते हैं ना गुजराती में, गाडरियो प्रवाह, हाँ, भेड़ बकरियों की तरह एक ने चल दिया, हर कोई इसके पीछे बें 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 करके चलते रहते हैं। ये आज हमारी स्थिति है इंसान की। आज हम मानते हैं हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ाई गलत है। हम ज्ञानी नहीं हैं, हम अज्ञानी हैं। हम ज्ञानी नहीं हैं, हम पंडित हैं। पंडित किसको कहते हैं? जो पोथी पढ़ पढ़ के, कंठस्थ करके इसको सही मान के जीता है, वो पंडित है, पांडित्य है उनके पास। वो सहारा लेगा शास्त्रों का, वो शास्त्रार्थ करेंगे और एक दूसरे को हराने में लगेंगे। ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान कोई और चीज है। ज्ञान पढ़ने से नहीं मिलता। आपने नाम सुना होगा गंगा सती, पानबाई, सास बहू। तो गंगा सती पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गंगा सती के पास सही ज्ञान था, मीराबाई के पास सही ज्ञान था, नरसिंह मेहता के पास सही ज्ञान था। कोई पढ़े लिखे नहीं थे। और ऐसे आज भी कई अनपढ़ है, लेकिन उनके पास सही ज्ञान है, जिसको हम कोठा सूझ कहते हैं गुजराती में। वो सही ज्ञान है। पढ़ने से जो ज्ञान आता है, ये मानते हैं हम, ये ही हमारी सबसे बड़ी भ्रांति है। ये भ्रांत ख्याल है। पढ़ने से कभी ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान भीतर की बाबत है। ज्ञान भीतर है, भगवान भीतर है।
तो सारे सुख भी भीतर है, स्वास्थ्य भी भीतर है, शक्ति भी भीतर है, आनंद मौज मजा मस्ती भी भीतर है, ज्ञान भी भीतर है। जो कुछ हमें चाहिए सब कुछ भीतर है, क्योंकि इसका स्टोर कीपर जो कहे, रखने वाला, वो भीतर है भगवान। इसको देने वाला, दाता, वो भगवान भी भीतर है। तो सुखों का भंडारी, सुखों का देने वाला भगवान भीतर है। इसलिए जो भी सुख हमें चाहिए वो बाहरी डोट से न कभी मिले हैं न कभी मिलने वाले हैं। तो ये बाहरी डोट पे यदि हम दौड़ लगाते रहेंगे तो मृग की तरह, मृग जल हम कहते हैं ना, भ्रांति में फंसा हुआ मृग थक जाता है, पानी नहीं मिलता, जल नहीं मिलता। उसी तरह सुखों के पीछे हम इंसान रूपी मृग बाहरी दौड़ लगाते लगाते थक जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। और पाया उसने जो भीतर गए, जो भी भीतर गए सभी ने पाया। जिस चीज ने बाहरी दौड़ लगाई कुछ भी नहीं पाया। तो हमें जो भी पाना है, शारीरिक सुख, ऐन्द्रिक सुख, मानसिक सुख, बौद्धिक सुख, जो भी सुख, ये भीतर से मिलेंगे, भौतिकता में नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम भौतिकता के पीछे पागल हो चुके हैं और वहाँ जहाँ नहीं है वहाँ सुखों को ढूंढने में सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो हमारा सही भोजन, इंसान का सही भोजन वो क्या है, वो कैसे पता चलेगा? विज्ञान ने तो जो भी कुछ बताया गलत बताया। विज्ञान ने जो बताया वही हम खा रहे हैं। विज्ञान ने बताया कि अनाज खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो हम खाते हैं। विज्ञान ने बताया कि दालें यानी पल्सेस खाने से प्रोटीन मिलता है तो हम खाते हैं। विज्ञान ने बताया दूध से बनी चीज़ें खाने से कैल्शियम मिलता है, ताकत मिलती है, हर कोई सत्व तत्व मिलता है, दूध संपूर्ण आहार है, तो हमने वो खाया, हम खाते हैं। दूध ने बताया, विज्ञान ने बताया कि मांस, मच्छी, अंडे से हमारे शरीर के लिए जो भी सत्व तत्व चाहिए मिलते हैं, तो हमने खाया, खा रहे हैं। विज्ञान ने बताया कि आग पे चढ़ाने से बैक्टीरिया मर जाते हैं, वो भोजन पचने में सुपाच्य हो जाता है, तो हमने आग पे चढ़ा के खाया, आज भी खाते हैं। तो ये जो भी विज्ञान ने बताया सरासर झूठ बताया है, सरासर झूठ, तनिक भी सही नहीं है। और यही तो कारण है कि सारी दुनिया जो विज्ञान के बताने पे चल रही है, खा रही है, वो बीमार है। केवल बीमार नहीं, लेकिन दुखी 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 है। तो यदि हमें दुखी नहीं होना है, बीमार नहीं होना है, आपस में झगड़े नहीं करने हैं, कोई भी दुख हमें नहीं चाहिए, तो हमें सही भोजन खाना पड़ेगा। और सही भोजन के लिए सही शिक्षा पद्धति का पालन करना पड़ेगा। सही शिक्षा पद्धति क्या है? वो है गॉड गिवन साइंस। आज हम जिसको फॉलो करते हैं वो है मैन मेड साइंस, जो सरासर झूठ है,
और ये झूठ का ही परिणाम है कि सारी दुनिया दुखी है। अब हम गॉड गिवन साइंस समझें और जीवन में अपनाएं तो हम भी अन्य प्राणियों की तरह निरोग तो रहेंगे, लेकिन इससे आगे बढ़कर हम मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा के सुख भी पा सकेंगे और मोक्ष भी पा सकेंगे और प्रभु को भी पा सकेंगे। एक क्षमता भगवान ने हमें दी है, लेकिन इसके लिए सही रास्ता हमें चुनना पड़ेगा, सही रास्ता हमें पसंद करना पड़ेगा, सही रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा। तो ये सही रास्ता कौन सा है? जो हमने देखा गॉड गिवन साइंस। तो गॉड गिवन साइंस क्या कहता है? गॉड गिवन साइंस हमें कहता है कि इंसान के लिए भी कोई खास प्रकार का भोजन है जो जी चाहे नहीं खा सकते हैं और जैसे जी चाहे नहीं खा सकते हैं, और खाएंगे तो इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, और आज हम भुगत रहे हैं। तो गॉड गिवन साइंस में इंसान का भोजन बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। देखो, यहाँ भगवान कहते हैं कि हर कोई प्राणी के देह में मेरा वास है, मैं निवास करता हूँ और मैं ही भोजन पचाता हूँ प्राण और अपान के द्वारा, और 4 प्रकार के भोजन पचाता हूँ। ये 4 प्रकार के अन्न जो भगवान ने बताया, पचामी अन्नम चतुर्विधम। तो ये 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं वो भगवान ने बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। देखो, एक पत्रम दूसरा, पुष्पम तीसरा, फलम चौथा, तोयम। तोयम यानी जल, पानी। पत्रम हम सभी को पता है, पत्तियाँ, पेड़ पौधे की पत्तियाँ, पत्रम। पुष्पम फ्लावर, फूल। फलम जो फूल से होते फल। तोयम यानी जल। ये 4 प्रकार के अन्न भगवान कहते हैं कि मैं पचाता हूँ, और साथ साथ में भगवान कहते हैं कि यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये 4 प्रकार के अन्न जो मुझे खिलाया जाता है, इसको मैं अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, उसको मैं पचाता हूँ, और इससे ही ये सारे पूरा शरीर का निर्माण और रिपेयर मेंटेनेंस भगवान करते हैं। यानी कि सही भोजन खाना जरूरी है यदि हमें हमारे शरीर का सही निर्माण करना है और रिपेयर मेंटेनेंस करना है। तो हम बाकी सारी बातें जानते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं जानते। खुद के लिए विज्ञान पे भरोसा रखते हैं। देखो, हमने जो कार बनाई, हमने मोपेड बनाया, हमने बाइक बनाई, हमने जीप बनाई, हमने ट्रक बनाए, हमने फ्लाइट एरोप्लेन्स बनाए, हमने ट्रेन्स बनाई, बहुत सारे व्हीकल्स हमने बनाए। वहाँ आप देखो कि जो कार पेट्रोल से चलने के लिए हमने बनाई, इसमें कभी हम पेट्रोल के अलावा कुछ डालते हैं क्या?
जो जीप हमने डीजल से चलने के लिए बनाई, ट्रक डीजल से चलने के लिए बनाया, जो कार डीजल से चलने के लिए बनाया, तो इसमें डीजल के अलावा कुछ डालते हैं क्या? कोई भी आप देखो, प्लेन बनाया, प्लेन जिस पेट्रोल से चलने के लिए बनाया, तो इसमें वो ही पेट्रोल डालते हैं, अन्य पेट्रोल भी नहीं डाल। जो कार में पेट्रोल डाला जाता है वो पेट्रोल ही है, फिर भी वो पेट्रोल फ्लाइट में नहीं डालते, प्लेन में नहीं डालते। यहाँ हमें सब कुछ पता है कि जो जिससे बना, जिससे चलने के लिए बना, उससे ही चलाना चाहिए। लेकिन यहाँ हम नहीं जानते, ये भी एक मशीन है, ये भी एक व्हीकल है, ये भी कोई खास भोजन के लिए बना है, तो वो ही भोजन हमें इसमें डालना चाहिए। इसके अलावा कुछ डालेंगे तो क्या होगा, ये हमें पता है। व्हीकल्स में जिसके जो डालना है वो ही डालते हैं, इसके अलावा कुछ डालेंगे तो चलेगा नहीं। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट डालेंगे तो चलेगा, लेकिन अच्छी तरह से नहीं चलेगा, बार बार वो खराब होते रहेगा, इसका परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा, इसकी एवरेज कम हो जाएगी, इसका जो ताकत है वो कम हो जाएगा, इसकी एवरेज भी कम हो जाएगी। हाँ, हर कोई तरीके से आवाज़ बदल जाएगी, वाइब्रेट करने लगेगा। ये सब कुछ होते होते अंततः इसकी आयु कम हो जाएगी। जो व्हीकल 15 साल के लिए बना था, वो व्हीकल 5 साल में खत्म हो जाता है यदि गलत फ्यूल डालते हैं, गलत ईंधन डालते हैं। तो यही यहाँ होता है, हमारा सही भोजन यही हमें इसमें डालना है। इसके अलावा कुछ भी डालेंगे तो या तो वो चलेगा नहीं, मान लो जहर पी लिया तो नहीं चलेगा, मर जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसा डालते हैं तो इसका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। देखो, गर्म होने लगता है यानी कि बुखार आता रहता है, वाइब्रेट करता रहता यानी पार्किंसन जैसा हो जाता है। हाँ, एवरेज कम हो जाती है, ज़्यादा खाना पड़ता है, ताकत कम हो जाती है, सब कुछ होता है, हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। जो हमारी आयु भगवान ने जितनी हमें दी थी ये भी कम हो जाती है। तो हमारे लिए जो सही भोजन है, इंसान के लिए सही भोजन, वो ही हमें खाना है। जो पक्षियों के लिए सही भोजन है वो उनके लिए सही है, हमारे लिए नहीं है। यानी कि अनाज दालें जो हम खाते हैं, ज़्यादातर हम जितना भी खाते हैं ना, आप देखेंगे सारी दुनिया में इंसान अपना जो कुल भोजन खाते हैं, कुल मिला के जितना खाते हैं 100% कहते हैं, तो इसमें से मोर देन 50% केवल एक ही खाते हैं, और वो है अनाज व दालें। अनाज ने कठोल, ग्रेन्स एंड पल्सेस, मोर देन 50% ऑफ टोटल जो खाना हम खाते हैं, इसमें 50% से ज़्यादा तो केवल और केवल हम अनाज व दालें खाते हैं, जो हमारा भोजन है ही नहीं। जो भोजन है पक्षियों का, पक्षियों को भगवान ने चोंच दी है क्योंकि वो इसका भोजन है।
और ऐसा भोजन जो हैमर से भी टूटता नहीं है, तो इसको तोड़ने के लिए भगवान ने ऐसे दांत पक्षियों को नहीं दिया, तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, वो पेट में डाल देते हैं। और पेट में हम देखते हैं कि इतना कठोर, इतना सख्त, चाहे मूंग हो, चाहे चने हो, चाहे मठ हो, चाहे और कोई हो, पक्षी के शरीर में वो टूट जाता है। हाँ, वहाँ कोई फ्लोर मिल नहीं है। पक्षी के शरीर में कोई फ्लोर मिल नहीं है कि वहाँ वो आटा बना लेता है और बाद में वो रोटी बना के खाते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ भगवान ने ऐसी केमिकल फैक्ट्री लगा दी है। भगवान ने ऐसी केमिकल फैक्ट्री रखी है कि जो वो अनाज को तोड़ता है, इसको पचाता है और वही अनाज दालों से पक्षी के लिए जो जरूरी है, पक्षी के शरीर के लिए जो जरूरी है, सत्व तत्व, पंच तत्व, वो सारे मिल जाते हैं, भगवान बना लेते हैं। केवल अनाज और दाल खाने से पक्षियों को उनके शरीर के लिए जो जरूरी है, वो पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, भगवान बना लेते हैं। इसे ही विज्ञान की परिभाषा में हम कहें तो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और इसके अलावा जो 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 कुछ कहें, वो सब कुछ केवल और केवल अनाज दालों में से पक्षी का शरीर बना लेता है। यानी कि पक्षी के शरीर में बैठे भगवान बना लेते हैं। कब? जब अनाज और दालें डाले जाए, इसके अलावा कुछ डालेंगे तो वहाँ ऐसी केमिकल फैक्ट्री नहीं है जो इसको पचा सके, और ये पक्षियों को मालूम है और इसलिए पक्षी वही खाते हैं। उसी तरह गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, बैल ऐसे तृण आहारी, तृण आहारी कहते हैं। तृण यानी गुजराती में कहते हैं तणखला, घासનું तणखलू। इसको हम घास कहें तो घास खाने वाले प्राणी आप देखेंगे केवल और केवल ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। और फिर भी आप देख सकते हैं कि वही घास से उनकी हड्डियां बनती है, मांस बनता है, रक्त बनता है, जो उनके शरीर के लिए जरूरी है, सब कुछ केवल घास से उनका शरीर या तो शरीर में बैठे भगवान बना लेते हैं।
तो ज़रूरी यह है कि पेट्रोल की कार में पेट्रोल ही डालना, बाकी कार अपना काम करेगी। डीजल की कार में डीजल डालना, बाकी वो मशीन अपना काम करेगा। लेकिन कुछ गलत डालेंगे तो ये मशीन इसके लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है, तो वो काम नहीं कर पाएगा अच्छे ढंग से। तो यही बात हमारे शरीर को लागू होती है। तो जो हम अनाज और दालें खाते हैं, विज्ञान के कहने से कि इसमें से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलेगा, तो ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, वैज्ञानिकों ने खुद के शरीर पे कोई प्रयोग नहीं किया। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए अन्य प्राणियों पे, कुत्ते बिल्ली पे, मेंढक पे, खरगोश पे, अन्य कोई छोटे बड़े जीवों पे, और लागू किया गया इंसान को। ये कैसे संभव है? हाँ, यही तो गलत दिशा है, यही तो गलत सोच है। खुद पे प्रयोग करना चाहिए। और आज हम सफल हुए हैं क्योंकि हमने खुद पे प्रयोग किए, हमने इंसान पे प्रयोग किए। हमने कुत्ते बिल्ली चूहे मेंढक पे प्रयोग नहीं किए, इंसान पे प्रयोग किए। जहाँ जहाँ जो भी सवाल आया, इंसान पे प्रयोग किए, और इस हिसाब से हम सफल हुए। और बाकी जितनी भी पथी थेरेपियाँ हैं विफल रही, क्योंकि उन्होंने इंसान पे प्रयोग नहीं किए और कहीं प्रयोग किए। तो अनाज और दालें खाना इंसान के लिए गलत आहार है, पक्षियों के लिए सही आहार है। पक्षियों के शरीर में ऐसी केमिकल फैक्ट्री भगवान ने रखी है जो इंसान के देह में नहीं रखी, और अन्य कोई भी प्राणी के देह में नहीं रखी। और हम देखते हैं अन्य कोई प्राणी अनाज व दालें नहीं खाते, और फिर भी हर कोई प्राणी को अपना अपना भोजन खाकर पांचों तत्व मिल जाते हैं। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिल जाता है। उनका शरीर बना लेता है जब सही भोजन दिया जाता है। यानी ये विज्ञान का भ्रांत ख्याल है कि इंसान को अनाज व दालें खाना जरूरी है। ये सरासर झूठ है, ये भ्रांति है। जब मेरी समझ में आया तब से मैंने ये खाना छोड़ दिया और रिवर्स होना शुरू हो गया। मेरे रोग जो थे ये कम होना शुरू हो गए, जो कोई भी पथी थेरेपी से नहीं होते थे। तो अब मेरी समझ में बाद में आया वो है कि हम सबसे ज़्यादा खाते हैं वो अनाज दालें, और बाद में क्रम में आता है सेकंड नंबर पे वो है हमारे भोजन में दूध और दूध से बनी चीज़ें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। तब मेरी समझ में आया कि दूध भी भगवान ने दिया है, और जिस माता को दिया है ये सभी माता को उनके बच्चे के लिए दिया है, और वो भी पर्टिकुलर बच्चे के लिए दिया है। मानो एक माँ को 4 बच्चे हैं तो चारों के लिए दूध नहीं दिया,
जब भी बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, उसी वक्त वो ही बच्चे के लिए माता को दूध दिया जाता है। बाद में आवश्यकता खत्म होने से बच्चे को भगवान दांत दे देते हैं और माता का दूध बंद कर देते हैं, दूध की फैक्ट्री को ताला लगा देते हैं। तो दूध प्रोडक्शन के लिए भी एक फैक्ट्री है जो माता के शरीर में है, और दूध को पचाने की भी एक फैक्ट्री है। जैसे पक्षी के शरीर में हमने देखा ना, एक फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री जो पचाती है। तो बच्चे के शरीर में भी भगवान केमिकल फैक्ट्री रख देते हैं दूध को पचाने के लिए। और जैसे ही दूध की आवश्यकता खत्म हो जाती है, भगवान बच्चे को दांत दे देते हैं और आवश्यकता पड़ने पे वो जो दूध पचाने की फैक्ट्री बच्चे के शरीर में थी, उसको अब भगवान परमानेंटली क्लोज कर देते हैं। अब ताला नहीं लगाते, फैक्ट्री बंद कर देते हैं, क्योंकि अब सारा जीवन इस फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। माता के शरीर में ताला लगा देते हैं, क्योंकि इस फैक्ट्री का ताला फिर से जब दूसरे बच्चे को जन्म देते हैं तब आवश्यकता पड़ती है, तो उस वक्त ये फैक्ट्री खोल देते हैं। लेकिन बच्चे के शरीर में जो बंद किया वो बंद किया सारा जीवन के लिए। तो अब दूध अपनी माँ का भी बच्चे के लिए अपाच्य है, वो अब नहीं पचेगा, क्योंकि पचन करने वाली फैक्ट्री बंद हो गई। अब ऐसे कोई केमिकल्स शरीर में नहीं देते हैं भगवान, तो ये फैक्ट्री बंद हो जाती है। हम देखते हैं कि सारी दुनिया में कोई भी प्राणी पराई माँ का दूध नहीं पीता। अपनी माँ को जब तक भगवान ने दूध दिया तब तक वो बच्चा अपनी ही माँ का दूध पीता है, पराई माँ का दूध कोई नहीं पीता। और यही तो वजह है कि कोई भी प्राणी का बच्चा बीमार नहीं पड़ता, न सर्दी होती है, न जुकाम, न खांसी, न कफ, न बुखार। और हम देखते हैं हमारा बच्चा, इंसान का बच्चा बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ, बुखार, उल्टी, दस्त होते ही रहते हैं। क्यों? कि जो इसका भोजन नहीं है, ऐसा भोजन हम हमारे बच्चे को खिलाते हैं। पराई माँ का दूध पिलाते हैं, डेयरी का दूध पिलाते हैं। जो इसका भोजन नहीं है वो दाल चावल भी शुरू से खिलाना शुरू कर देते हैं। जन्म से ही हम खान पान के गलत संस्कार देते हैं। तो हम ही हमारे बच्चे को रोगों का दान देते हैं, वरदान देते हैं। हमारे बच्चे को हम रोगिष्ठ बनाते हैं गलत खाना खिलाकर, जबकि और कोई प्राणी अपने बच्चे को गलत खाना नहीं खिलाता, तो उनके बच्चे बीमार नहीं पड़ते। जबकि हम गलत खाना खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि हमें पढ़ाया गया है कि दूध संपूर्ण आहार।
दूध से विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, दूध से कैल्शियम मिलता है, दूध से सब कुछ मिलता है। इसलिए संपूर्ण आहार बताया गया है। हम भी खाते हैं और हमारे बच्चे को भी खिलाते हैं। तो यही हमारी नासमझी है, यही हमारी अज्ञानता है, यही हमारी मूर्खता है। हम भी बीमार, हमारे बच्चे भी बीमार। ये बात जब मेरी समझ में आई, मेरा दूध अपने आप छूट गया। मैं एक किसान का लड़का हूँ, छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। किसान होने के नाते हम मानते थे कि हमें तो शारीरिक श्रम करना है, ज़्यादा ताकत चाहिए, तो हम दूध पे ज़्यादा जोर देते थे। दूध से बनी चीज़ें, छाछ, लस्सी, मक्खन, घी, मावा, मिठाइयाँ, पनीर, ये सब पे बहुत खाते थे। और ये खाने के लिए हम हमारे घर पे ही गाय और भैंस रखते थे, उनका दूध हम खाते थे। लेकिन उस वक्त पता नहीं था कि हम गलत कर रहे हैं, हम अत्याचार कर रहे हैं गाय भैंस ऐसे प्राणियों पे। जो उनके बच्चे के भाग का दूध है वो हम छीन लेते हैं और इन बच्चे को जो भगवान ने उनके लिए दिया वो न खाने पीने देते हैं, छीन कर हम खुद खाते हैं, हमारे बच्चे को खिलाते हैं। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि दूध हमारे लिए ज़रूरी है, पराई माँ का, कैल्शियम के लिए, प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कोई भी चीज़ के लिए। तो ये दूध तो हर कोई के लिए ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के देह है पंच तत्वों से बने हैं, हर किसी के देह में हड्डियां हैं और हमसे भी ज़्यादा हड्डियां हैं। गाय भैंस हाथी घोड़ा ये ले लो, बैल, हमसे भी बहुत सारी हड्डियां हैं, तो उनको तो दूध ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि उनका तो दूध हम छीन लेते हैं, वो तो कोई दूध खाते नहीं हैं। तो उनको तो कितना ज़्यादा कैल्शियम कम होना चाहिए, उनको तो ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी हो जाना चाहिए, उनको विटामिन, प्रोटीन जो भी हम मानते हैं, ए डिफिशिएंसी हर कोई प्राणी को होना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं है। ये हमने कभी नहीं सोचा। तो ये जो हमारी गलत फहमी है, गलत मान्यता है, भ्रांत मान्यता है, इसके हिसाब से हम खुद भी दूध पीते हैं और हमारे संतानों को भी दूध पाते हैं। हम खुद रोगी बनते हैं और हमारे संतानों को भी रोगों की भेंट दे देते हैं। अनजाने में, अज्ञानता के वश हम हमारे संतानों को भी रोगी बना देते हैं। जब से मेरी समझ में आया, मेरा दूध छूट गया, आज 29 साल हो गए, ना कोई कैल्शियम की कमी ना है, ना कोई विटामिन प्रोटीन की कमी है, ना कार्बोहाइड्रेट की कमी है, ना कोई कमजोरी है। तब मुझे पता चला कि ये विज्ञान जिसने बताया कि दूध संपूर्ण आहार है, दूध खाना जरूरी है,
दूध से कैल्शियम मिलता है, दूध से ये होता है वो होता है, सरासर झूठ है। खुद के प्रयोग से मुझे पता चला कि विज्ञान सरासर झूठ है। तब मैंने संतानों पे प्रयोग करना शुरू किया, छोटे बच्चे पे। बहुत सारे बच्चों पे हमने प्रयोग किया है और हमने देखा है कि जिस बच्चे को जन्म से ही पराई माँ का दूध नहीं दिया गया, जब तक अपनी माँ का दूध मिला तब तक पिया, बाद में कभी भी न गाय का, न भैंस, न भेड़ बकरियों का, न डेयरी का, न किसी का भी। ऐसे बच्चे आज 17-17 साल के हो चुके हैं। देखो 17 साल कोई छोटी अवधि नहीं है। एक भी बार दूध नहीं पिया है, न पीने दिया है, न मांगता है वो। न दूध से बनी कोई भी चीज़, न चाय, न कॉफ़ी, न छाछ, न मक्खन, न घी, न कुछ भी। तो ऐसे बच्चे को न सर्दी हुई, न जुखाम, न बुखार, न खांसी, न उल्टी, न दस्त, न और कोई रोग। 17-17 साल बीत गए। ऐसे बच्चों को डॉक्टर के पास एक भी बार लेके जाना नहीं पड़ा है। इससे ज़्यादा सबूत हमें क्या चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसे बच्चे पढ़ने में भी तेज है, अव्वल नंबर लाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे बच्चे को हमने कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाया है, कोई भी नहीं। न पोलियो की बूंद पाई है, नाना प्रकार की वैक्सीनेशन की जाती है बच्चों को। और ये भी तो एक कारण है कि बच्चे के देह में जो भगवान ने रोग प्रतिकारक शक्ति रखी है, इम्यूनिटी पावर, इसको ऐसी वैक्सीनेशन दिला के हम वैक्सीनेशन देकर इम्यूनिटी पावर को कम कर देते हैं और रोगों का घर बना देते हैं। जैसे ही इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ऐसे कम इम्यूनिटी वाले शरीर को हर कोई रोग होने लगते हैं। सर्दी जुकाम, खांसी बुखार हो, कोरोना, डेल्टा वेरिएंट हो, ओमिक्रॉन हो, चिकनगुनिया हो, बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, कोई भी हो, कमज़ोर शरीर को ये असर करता है। और कमज़ोर शरीर रोगों के लिए वो है जिसकी इम्यूनिटी कम है। और ये इम्यूनिटी हम दूध से बनी चीज़ें बच्चों को खिलाकर कम कर देते हैं, दाल चावल रोटी खिला के कम कर देते हैं, आग पे चढ़ी हुई चीज़ें खिला के कम कर देते हैं। और जो कुछ बचता है वो मेडिसिन, वैक्सीनेशन, ये सब कुछ दे के और ज़्यादा कमज़ोर बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आज जिन पे हमने प्रयोग किए हैं। दूध से बनी चीज़ें न दी गई और ये ज़्यादातर सलाद, फल, सब्जियों पे ही रहते हैं जो गॉड गिवन
बिना आग पे चढ़ाए। ऐसे बच्चे को कभी कोई रोग नहीं हुए, पढ़ने में तेज, कैल्शियम की भी यदि हम तलाश करें, बोन डेंसिटी टेस्ट, तो ऐसे सभी बच्चों की बोन डेंसिटी जो दूध खाने वाले हैं, बच्चे या बड़े, इनसे फार 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 बेटर है। यानी कि दूध और दूध से बनी चीजें कोई भी प्राणी के लिए नहीं है। अपनी माँ का दूध केवल जब तक भगवान ने दिया तब तक ही बच्चों के लिए वो भोजन यानी दूध संपूर्ण आहार है, अमृत है, जो भी कहे। अपनी माँ का दूध जब तक भगवान ने दिया, बाद में कोई भी दूध मानव शरीर के लिए सफेद जहर है। तो जब से मेरी समझ में आया, आज 29 साल हो गए, दूध छूट गया, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है। जो हमारी हड्डियां हैं इसमें भी लचीलापन आ गया है। पहले वो ब्रिटल थी, टूट जाती थी, सख्त थी, ड्राई थी, अब वो लचीली हो चुकी है। तो ये दूध छूट गया, शरीर में दूध नहीं जाता, इसका ये परिणाम है, नतीजा है। जो मान सकते हैं माने, न मान सकते हैं न माने, अपनी अपनी मर्जी। फिर भी यदि प्रयोग करेंगे और परिणाम मिलेगा, तब सही क्या है गलत क्या है ये हमें पता चल जाएगा। हमारी समझ में आज कोई भी दूध सफेद जहर है, कोई भी, चाहे कामधेनु का भी क्यों ना हो। जब हम ऐसी बातें करते हैं तब सवाल उठता है कि ऋषि मुनि भी दूध पीते थे, गाय रखते थे, बात सही है, लेकिन वो ऋषि मुनि भी रोगी थे। जब से ये गलत खाना शुरू किया तब से रोग जीवन में आने लगे। जिसने गलती की, सभी के जीवन में रोग आए हैं, चाहे वो योगी हो, भोगी हो, हर कोई रोगी है। ऋषि मुनि भी, जब हम बात करते हैं ऋषि मुनि की, तब इस पे भी काल का प्रभाव पड़ता है, समय का प्रभाव पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी कि समय जाते जाते धर्म में भी ग्लानि आती है। तो मानव जीवन में ग्लानि आना भी स्वाभाविक है। जबकि हमें कोई बैटरी चार्ज करते हैं, मान लो ये मोबाइल की बैटरी है, व्हीकल बैटरी है, कोई भी बैटरी चार्ज करते हैं, फुल्ली चार्ज कर लेते हैं 100%। लेकिन जैसे ही हम इसके सोर्स से हटा देते हैं, चार्जर से हटा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हटा देते हैं, तुरंत वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। समय जाते जाते जो बैटरी फुल्ली चार्ज थी वो टोटली डिस्चार्ज हो जाती है। तो
ये नेचुरल प्रोसेस है। तो उसी तरह हमारी जो समझ है इसमें भी डिस्चार्जिंग प्रोसेस आती है, समय का प्रभाव पड़ता है। उसी तरह जो सतयुग में ऋषि मुनि थे वैसे ही द्वापर में नहीं थे, और जैसे सतयुग द्वापर में थी वैसे ही त्रेता में नहीं थे, और जैसे सतयुग द्वापर त्रेता में थी वैसे आज कलयुग में नहीं है। हम देखते हैं कलयुग के ऋषि मुनि कैसे हैं, जो हमारे जैसे आम आदमी से भी ज़्यादा भोगी है। ऋषि मुनि यानी त्यागी, लेकिन ये लोग सही में त्यागी नहीं है, केवल कपड़ा बदल देते हैं और संसार बदल के कोई संस्था में रहते हैं, इससे त्यागी नहीं बन जाते। मन बदलना जरूरी है, कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये समय का प्रभाव है। हम देखते हैं कि आज के ऋषि मुनि जिसको हम कहते हैं, साधु संत जिसको कहते हैं, वो कितने बड़े भोगी है। हाँ, उनके पास भी बहुत बड़ा साम्राज्य होता है। सही त्यागी, सही ऋषि मुनि कौन थे कि जो इस साम्राज्य को छोड़कर, संसार को छोड़कर जंगल में चले गए थे। लेकिन आज जंगल में कोई नहीं जाते, संसार में रहते हैं और संसारियों से ज़्यादा भोग भुगतते हैं। तो ये समय का प्रभाव है, किसी का दोष नहीं है। तो ऋषि मुनि दूध पीते थे तो हमें भी दूध पीना है, बात गलत है। और पिएंगे तो ऋषि मुनि भी बीमार हुए, हम भी बीमार हो गए। आज के कलिकाल के ऋषि मुनि आप देख लो, सारी दुनिया में कोई भी धर्म के हो, कोई भी, हर कोई बीमार है, क्योंकि वो भोगी है, वो त्यागी नहीं है, वो सही ऋषि नहीं है, वो सही मुनि नहीं है, वो भोगी है। और जो भोग भुगतेगा उसको रोग आएगा ही, चाहे वो ऋषि हो, मुनि हो, साधु हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, या चाहे हमारे जैसे आम आदमी हो। जो गलती करेगा उसको गलती का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। आज के सारे ऋषि मुनि दूध से बनी चीज़ें खाते हैं, अनाज दाले से बनी चीज़ें खाते हैं, आग पे चढ़ाया हुआ खाते हैं, और रोगी है। क्योंकि जो कुछ हम करेंगे वो हम भरेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो नियम है प्रकृति का, इसमें से कोई बच नहीं सकता। चाहे कोई भी कपड़े बदल लिए, चाहे माला घुमाते हो, चाहे तिलक कर लिया, चाहे त्रिशूल रख लिया, चाहे कुछ भी रख लिया, ये तो दिखावा है। हृदय परिवर्तन, भीतर से परिवर्तन जरूरी है। बाह्य दिखावे से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो पहले भी हमने देख लिया कि हम सुख के पीछे जो दौड़ लगाते हैं वो हमारी बाह्य दौड़ है, इसलिए हमें फायदा नहीं होता, हमें नुकसान ही नुकसान होता है। यदि हम भीतर जाएंगे तो हम भी तर जाएंगे। तो क्यों तर जाएंगे? क्योंकि भीतर ही भगवान है। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता।
हर कोई प्राणी के देह में भगवान बसते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ये बताया गया, रामचरितमानस में भी ये बताया गया है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। उर यानी शरीर, देह, तन, काया, जो भी कहें। तो हर किसी के शरीर में भगवान कहते हैं कि वो प्रकृति से परे हैं, लेकिन हर किसी की देह में वास करते हैं। यानी कि भगवान का वास जो है, इसको हम मंदिर कहते हैं। जहाँ भगवान बसते हैं, भगवान रहते हैं, भगवान का रहने का स्थान है, इसको हम मंदिर कहते हैं। तो सही में मंदिर कौन सा है? हर प्राणियों का देह एक मंदिर है। पत्थरों से बनाया गया और कोई चीज़ों से बनाया गया, भौतिक पदार्थों से, वो मंदिर नहीं है। सही में मंदिर है भगवान के कहने से वो सभी प्राणियों का देह है। तो यदि हमें भगवान का भी दर्शन करना है तो मंदिर में कभी नहीं होगा। देखो, दादा भगवान ये मंदिर में हम यहाँ आज बैठे हैं, उनको भी मंदिर में दर्शन साक्षात्कार नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत के रेलवे स्टेशन पे। हाँ, यानी हम रेलवे स्टेशन सूरत पे बैठ जाएंगे तो हमें साक्षात्कार होगा, ऐसा भी नहीं है। हम ऐसी गलत बातें पकड़ लेते हैं। किसी को साक्षात्कार हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे, तो हम पीपल का वृक्ष ढूंढेंगे और वहाँ जाके बैठेंगे कि हमें साक्षात्कार हो। ऐसे साक्षात्कार कभी नहीं होगा। उन्होंने क्या खाया, उन्होंने क्या किया, हाँ, वो यदि हम करेंगे तो जहाँ भी हम होंगे साक्षात्कार होगा। जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर प्लेस पे जाना, प्रयागराज जाना, हाँ, यहाँ जाना, वहाँ जाना, कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ हम हैं वहाँ भगवान है। भगवान को ढूंढने के लिए कहीं भी जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब भगवान खुद कहते हैं कि मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे शरीर का सहारा लेके तेरे भीतर मैं वास करता हूँ, निवास करता हूँ, तेरा शरीर ही मेरा निवास स्थान है, तो फिर हम और कहीं जगह पे भटकने की ज़रूरत क्या है। लेकिन यही तो एक दयनीय स्थिति आज बनी हुई है इंसान की, कि जो जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढता है और सारा जीवन बर्बाद कर देता है। हर किसी की बात करता हूँ, केवल भगवान की नहीं। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शक्ति हो, चाहे मौज मजा मस्ती हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कोई भी सुख हो, सब कुछ भीतर है और हम ढूंढते हैं बाहर कैसे मिलेगा। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये मोबाइल हमारा रूम पे रह गया, हम ताला लगा के आ गए, बाद में पता चला मोबाइल तो है ही नहीं, तो हम ढूंढेंगे यहाँ कहीं। मोबाइल कभी मिलेगा नहीं, मिलने वाला है। जहाँ है वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ ढूंढना पड़ेगा, तुरंत मिल जाएगा। और इसके जगह, इसके अलावा जिस रूम में ये मोबाइल पड़ा है, ये रूम को छोड़कर सारी दुनिया छान मारेंगे, अरे सारा ब्रह्मांड छान मारेंगे, मोबाइल मिलेगा क्या? असंभव। तो वही हम करते हैं। जहाँ स्वास्थ्य नहीं है वहाँ हम ढूंढते हैं सारी दुनिया में। जहाँ शक्ति नहीं है सारी दुनिया में ढूंढते हैं। जहाँ मौज मजा मस्ती नहीं है सारे दुनिया में पदार्थों में ढूंढते हैं। हाँ, जहाँ ज्ञान नहीं है किताबों में, ग्रंथों में हम ढूंढते हैं। हाँ,
तो जहाँ भगवान नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में हम ढूंढते हैं, कैसे मिलेगा, कैसे सफलता मिलेगी? तो यही तो वजह है कि हम हमारे रोगों को नाबूद करने में विफल रहे, क्योंकि जहाँ नहीं है वहाँ हमने ढूंढा। हाँ, जहाँ है वहाँ ढूंढा होता, तुरंत मिल जाता, तुरंत हम सफल हो जाते। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ हम ढूंढते हैं। तो हमने देख लिया, अनाज डाले, हमारा भोजन नहीं है, पक्षियों का है, पक्षियों के लिए वो सही आहार है, हमारे लिए वो गलत आहार है, और फिर भी हम खाते हैं तो पचता नहीं है, पड़ा रहता है, सड़ता है, वात पित्त कफ होते हैं, कीड़े पड़ते हैं और नाना प्रकार के रोगों का रूप धारण करता है। दूसरा हमने देखा, दूध से बनी चीज़ें, वो किसी का भी भोजन नहीं है। वो भोजन तब तक है जब तक भगवान ने माता को अपने बच्चे के लिए दिया, तब तक वो संपूर्ण आहार है, तब तक वो अमृत भोजन है। बाद में वो सफ़ेद जहर है सभी के लिए। और फिर भी जो हम खाते हैं वो अब पचाने की फैक्ट्री नहीं है, तो ये दूध पचता नहीं है, दूध से बनी चीज़ें पचती नहीं हैं, तो वात पित्त कफ होते हैं, कीड़े पड़ते हैं और रोगों को जन्म देता है वो ही दूध। तो अब हम तीसरा देखते हैं, वैसा ही भोजन इंसान खा रहा है सारी दुनिया में, वो है मांसाहार, मीट, मांसाहार। मांसाहार भोजन है, लेकिन शेर, चित्ता, बाघ, वरु ऐसे मांसाहारी प्राणियों के लिए वो सही भोजन है, लेकिन इसके अलावा सभी प्राणियों के लिए वो गलत आहार है। तो इंसान के लिए मांसाहार करना वो गलत आहार है। और मांसाहार हम इसको कहते हैं जो प्राणी का देह का भाग है। इस तरह से हम देखेंगे, शाकाहार इसको कहते हैं जो पेड़ पौधे के शरीर का भाग है। तो यहाँ जो दूध है वो भी कोई ना कोई प्राणी के देह का भाग है, यानी कि दूध भी मांसाहार है। लेकिन हमने दूध को पवित्र माना, दूध को संपूर्ण आहार माना, दूध में ताकत मानी, दूध में कैल्शियम माना, और इसलिए हम दूध खाते हैं, दूध को पवित्र मानते हैं, इसलिए दूध का भोग भी हम भगवान को लगाते हैं। ये सारी हमारी गलतफहमी है, भ्रांतियाँ हैं। तो ये बात हमें समझ में आ जाएगी, तब अपने आप को बिना कोई प्रयास छूट जाएगा और अपने आप हम सही भोजन पे आ जाएंगे। लेकिन सही भोजन पे आना वो ही केवल पर्याप्त नहीं है। सही भोजन यदि सिंस बर्थ लिया होता, अरे बर्थ के पहले, जन्म से पहले हमारे माँ बाप ने सही भोजन लिया होता और तब जाकर जो बच्चे का जन्म होता है वो ही सही कहलाता है। जैसे कि भगवान राम और माता सीता जी ने जो खाया था और उनको जो बच्चे हुए लव और कुश, वो सही भोजन कहलाता है, क्योंकि माँ बाप ने सही भोजन खाया था। सही भोजन से सही शरीर बना और जन्म के बाद जो ऋषि के आश्रम में रहते थे वहाँ भी सही भोजन खिलाया जाता था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या तो कंद मूल फल पत्ती और पानी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि लव और कुश हर कोई योद्धा को पीछे छोड़ देते थे
बाहुबली थे, बुद्धिवान भी थे, निरोग थे, हर कोई तरह से वो सक्षम थे, सशक्त थे। हम भी ऐसी ही संतान चाहते हैं। लेकिन यदि हम ये दाल चावल रोटी खाएंगे, पानी पूरी भेल पूरी खाएंगे तो ऐसी संतान कभी प्राप्त नहीं होगी। तो हमें सही भोजन खाना होगा, तभी सही संतान को पैदा कर सकेंगे। लेकिन जो गलती हो चुकी है, आज तक मानव ने गलती की है सारी दुनिया में, तो ये गलती को सुधारना होगा। ये गलत आहार की वजह से हमारा शरीर ही गलत हो चुका है, तो इसको सही बनाना पड़ेगा पहले, जिसके लिए सफाई करनी होगी। और ये सफाई कैसे करें वो आपको यहाँ बताया जाता है। हमें 3 बातें रखनी है याद। तो ये 3 बातें की चर्चा हम आफ्टरनून 4 बजे से करेंगे। हमारी यात्रा चलती रहेगी। तब तक धन्यवाद, आभार, प्रणाम।